हरियाणा का चुनाव सबसे पहला चुनाव था 2024 के लोकसभा के बाद, और वहां पर जो कांग्रेस ने 5-5 का ड्रॉ कर दिया था 10 सीटों पर, वो विधानसभा आते आते बिखर गया और बीजेपी को हिस्टोरिक विन वहां मिल गया। हरियाणा में बीजेपी की जीत का एनालिसिस आपकी नजर में क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी से कोई चूक हुई या बीजेपी ने कुछ ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला कि उनकी जीत हुई? क्योंकि हरियाणा का चुनाव दिल्ली के करीब, बिल्कुल करीब चुनाव था। मेरी किसी समीक्षा से कोई बदलाव नहीं होना है, लेकिन मैंने कई चैनल और कई यूट्यूबर्स का जो समीक्षा करने का तरीका देखा और उनकी जो सूचनाएं और जानकारी थी, मैं समझता हूं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो आपको ज़मीन पर रह करके ही मुकाबला कर पाएंगे। आप किसी भी तरीके से आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, आपको ज़मीन पर ही रहना पड़ेगा। नहीं, अभी और सुनिए। तो आपको लगा कि ज़मीन पर कांग्रेस पार्टी ठीक से नहीं लड़ पाई? क्योंकि जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, कई समीक्षाओं में ये बात निकल करके आई कि जो प्रत्याशी लड़ रहे थे भाजपा के, एक तो सिंबल पे था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितने अन्य प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रही थी ये किसी को नहीं पता था। अब ऐसा मुकाबला कौन कर पाएगा? ये फंस गया सीएम। और ये बहस बहुत पुरानी है। मुझे याद है कि संपूर्ण क्रांति के समय जब आंदोलन हुआ और जिस समय जेपी लोकनायक ने आह्वान किया था, तो उस आह्वान में यह भी था कि चुनाव खर्चा कैसे कम हो। आज हमें और आपको सबको बैठ करके सोचना पड़ेगा कि अगर चुनाव का खर्चा एक पैमाने से ऊपर जाता है तो आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। गजब बेइज्जती है। जेपी ने तो कहा था संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास हमारा है, लेकिन वो भावी इतिहास आज है। और इसी आज में महाराष्ट्र भी महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के साथियों के हाथ से फिसल गया। वहां पर आपको लगा कि उन्होंने कई बागी और अलग अलग उम्मीदवार उतार दिए, वोट शायद बट गया। महाराष्ट्र में क्या हुआ? क्या वहां पर उद्धव ठाकरे का चेहरा ना प्रोजेक्ट करना गलत फैसला हुआ? कांग्रेस सबसे ज्यादा 101 सीटों पर लड़ी, ये गलत फैसला हुआ? आपको क्या लगता है, क्योंकि वहां पर भी हिस्टोरिक विन है बीजेपी? देखिए, मैं किसी दल के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन बीजेपी का जो जमीन पर काम करने का तरीका है, कम से कम उससे बेहतर काम दूसरे दलों को करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होंगे। और उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर जिस समय समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा बना करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया, उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना भी पीडीए मजबूत होगा उतना ही सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करेगी। जितना पीडीए मजबूत होता जाएगा उतनी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स करना शुरू कर देगी। तो महाराष्ट्र में जो परिणाम आए हैं, किसी को नहीं पता था कि महाराष्ट्र में ऐसे परिणाम आएंगे, लेकिन जो हार है उससे सीखना चाहिए और हार को स्वीकार कर करके आगे की लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन वही बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड में नहीं चला, वहां पर हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। देखिए, हर स्टेट के अपने मुद्दे होते हैं और कई बार अपने भावनात्मक इमोशनल कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिससे लोग जुड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा कर किसी को जेल नहीं भेजना चाहिए था। वहाँ के आदिवासी समाज के लोगों को लगा कि उनके नेता के साथ अन्याय हुआ है। इस वजह से आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे और जिस तरह का डेटा दिखाई देता है, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के प्रचार किए, उसके बाद भी वो कामयाब नहीं हुए। बटेंगे तो कटेंगे। आपने एक बार कहा था कि बीजेपी के लेबोरेटरी में पहले ये नारा बना, फिर चुना गया कि किसके मुंह से बुलवाना है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना गया। लेकिन ये नारा वो आगरा से शुरू करते हुए हरियाणा, महाराष्ट्र हर जगह लगा रहे थे। और बीजेपी कह रही है कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू एकजुट हो गए हैं, अब वो जाति पर नहीं बटेंगे। मैंने इसीलिए कहा आपसे कि जितना पीडीए का नारा हम लोग मजबूत करेंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स होगी। वो पीडीए के नारे से घबराए हुए हैं, पीडीए की एकजुटता से घबराए हुए हैं, पीडीए के समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के अपने हक अधिकार मांग रहे हैं, इसलिए डरे हुए हैं। जो नारा ये आपको सुनाई दे रहा है
वो इसीलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि वो सामाजिक न्याय पे बात नहीं करना चाहते हैं। जिस तरीके से नौकरी रोजगार उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाना चाहिए था। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री वहाँ हैं, अभी देश के प्रधानमंत्री जी कुंभ के आयोजन की तैयारियों को देखने गए थे, वहाँ पे शुरू होना है कुंभ। क्या सरकार ने 10 साल में, दिल्ली की सरकार ने और यूपी की सरकार ने गंगा को साफ कर दिया? आज भी नाले बह रहे हैं। और कन्नौज, जहाँ से मैं खुद सांसद हूँ, काली नदी पूरा का पूरा वेस्टर्न यूपी का जितना भी पॉल्यूटेंट है सब लेकर के आकर के गंगा में जुड़ जाता है। कानपुर में जहाँ मुख्यमंत्री जी ने खुद सेल्फी खिंचवाई, आज सेल्फी खिंचवाएं वो जाकर के लोग। तो जो गंगा के साथ या गंगा की सफाई का नारा दिया था वो पूरा नहीं हुआ। इसीलिए वो जानबूझ करके जो बुनियादी सवाल हैं, जो उनके खुद के वादे थे, उन वादों पे वो चर्चा नहीं करना चाहते। आपने पीडीए का जिक्र किया, तो एक हमने पीडीए का ये जो उपचुनाव हुए थे सर, उसके नाम निकाले हैं। तो अगर हम पीडीए में जो तमाम उम्मीदवार दोनों जगह से तय किए गए थे वो हम दिखा रहे हैं कि एक यादव और कुर्मी कैंडिडेट ओबीसी, एक बिंद नॉन डोमिनेंट जो है वो 3 पिछड़ा आपने दिया, 2 दलित को दिया, 4 अल्पसंख्यकों को दिया। आप ए से कई बार, मुझे अगर मैं सही हूं तो आपकी पार्टी के नेताओं ने बताया कि ए से आप आधी आबादी भी कहते हैं, अल्पसंख्यक भी कहते हैं, अगड़े भी कहते हैं, लेकिन सिर्फ 4 अल्पसंख्यकों को। अब इसकी काट बीजेपी ने कैसे ढूंढी उपचुनाव में? 5 पिछड़ा, जिनमें एक यादव कुर्मी डोमिनेंट कास्ट ओबीसी, फिर 3 नॉन डोमिनेंट ओबीसी उन्होंने पाल, निषाद और मौर्य को दिया, 1 दलित और अगड़ा उन्होंने 3 दे दिया, 2 ब्राह्मण, राजपूत, उनका तो डिक्लेयर्ड है अगड़ा वाला। तो क्या उन्होंने आपके पीडीए की काट खोज ली क्योंकि उपचुनाव में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई? आपने इस तस्वीर में थोड़ी कमी छोड़ दी। जो अभी तस्वीर दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, उसमें आपने कमी छोड़ दी। अगर आप पुलिस भी लगा देते बगल में तो शायद पूरी हो जाती तस्वीर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और लोकतंत्र में हमें वोट का अधिकार मिला है। इलेक्शन कमीशन हर बार ये प्रचार करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें, वोट डालें आकर के। वो इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित कराता है। तो ये तस्वीर अधूरी है। अगर आप पुलिस की भी लगा देते तस्वीर तो ज़्यादा अच्छा होता। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये तो आपने दिखा दिया कि हमने पीडीए में इनको टिकटें दी, इनको छोड़ दिया, इनको नहीं दे पाया। एक काम आप करिए मेरी मदद के लिए और देश की जनता की मदद के लिए। बीएलए, बीएलओ, सबसे छोटा अधिकारी होता है बीएलओ इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद जिलाधिकारी तक कौन अधिकारी पोस्ट हुए थे इन पर, उसकी भी सूची इसी तरह जारी कर दोगे तो शायद आप लोकतंत्र की और आप पत्रकारिता की मदद करेंगे आप।